थैंक यू। शुरू करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय श्री राम। तो उषा जी आप मैं शुरू करूं? ओके, जो एक के नीचे शुरू करेंगे। जी। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बहुत शुभ हुआ है। ये तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर महलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। आगे तो हम भी पढ़ लेंगे इसके नीचे। जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाग कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। हाँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे भरत जी की महिमा कही जा रही है कि भरत जी बोल रहे थे ना, मैं तो फूल के लिए कलंक हुआ। तो महाराज भारद्वाज, देखो ऋषि भारद्वाज महिमा गा रहे है ना भरत की। तो क्या कह रहे हैं कि भरत, तुम जिसको कलंक समझते हो, हमारे लिए तो वो श्री गणेश हुआ। कैसे? देखो कि एक राजकुमार होके एंड सबके कहने पर ऐसा राज्य जो जिसके लिए इंद्र भी जालस होता था, उसको तुमने ऐसे क्षण में त्याग दिया। त्यागना क्या, क्षण में नहीं लगाया, बस त्याग दिया, उसका सुनना भी नहीं चाहा। तो वो कहते हैं कि तो फिर हम जैसे वैरागी जो सब कुछ छोड़ के जंगलों में रहते हैं, उसके लिए कितने बड़ी शिक्षा है ये। तो तभी हम कहते हैं ना, इनका चरित्र तो चारों वर्णों आश्रम के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। एंड उसके बाद वो कहते हैं फिर उनका जो यश है उसकी तुलना चंद्रमा से करते हैं। कैसे? लेकिन कैसे करते हैं? कहते नव विदु विमल तात जसु तोरा। तो कहते हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। निकल के चंद्रमा में तो फिर भी काला धाग कुछ दिखता है ना, तुम्हारे में तो कुछ नहीं दिखता है ना। तो वो निर्मल नवीन मतलब जरा निकला हुआ, जैसे इतना सुंदर अभी निकला ही है पूर्ण चंद्रमा, है ना। तो कहते हैं कि और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। तो वो जो श्री रामचंद्र जी को बचेगा, उनके जो दास है वो भी चकोर है, मतलब तेरे यश के लिए बेचैन रहते हैं, सुनने के लिए। तेरा जो कर्म है, तेरा जो आचरण है, वो सुनने के लिए। अगर ऋषि विशेष जैसे ये कह सकते हैं, तुम जो कहोगे, जो करोगे, जो समझोगे वही धर्म है। इमेजिन कीजिए, उनका यश तो सबके लिए ही हुआ ना। तो कहते हैं तुम्हारा जो फिर बोलते हैं परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। तो
तो जैसे हम मैया के बारे में बोलते हैं ना, तो अन्नमेट पूर्णमासी, तो इसी तरह से इनका जो बोले कि तुम्हारे यश का जो चंद्रमा है वो अन्नमेट पूर्णमासी है, वो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, है ना। तो उसके बाद कहते हैं जगत रूपी आकाश में ये कभी घटेगा नहीं, पर दिन दूना बढ़ेगा। एंड उसके बाद बोलते हैं, अब देखो इसको अगर सिंपल वे समझना है, अब ये राम कथा व अयोध्या कांड हम रात को पढ़ रहे हैं, तो ये रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, या देखो सीरियल देखो, तो इनका यश, इनका वो घटेगा नहीं ना, वो तो बढ़ते ही रहता है, चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो। तभी वो आगे बोलेंगे कि ये जो तुम्हारा त्रैलोक्य रूपी चकवा कौन है, चकवा चंद्रमा को देखता ना, ये और त्रैलोक्य, जो स्वर्ग है, जो पाताल है, जो नरक है, सबके लिए तुम्हारे यश का चंद्रमा जो है वो क्या है, अत्यंत प्रेम होगा, शीतलता देगा, सबको शीतलता देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं, अब भगवान के प्रताप को सूर्य बोलते हैं। बोले फिर, क्योंकि रिमेम्बर ये अयोध्या कांड आधा तो भगवान राम के समर्पित है, पहले वाला। अब फिर हमने देखा था भरत जी का कैरेक्टर शुरू हुआ, और हमने कहा था ना भरत जी के लिए दोहे ज्यादा है, तो हमारे राम जी कौन सा कम है, वो भी तो सूर्य है। तो पर वो बोले कि जब सूर्य उगता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, है ना। पर बोले तुम्हारा चंद्रमा ऐसा है, तुम ऐसे चंद्रमा हो, यशुपी चंद्रमा, कि जब जब भगवान राम जी का भी नाम लिया जाएगा तो उनका जो प्रताप का सूर्य है वो तुम्हारे चंद्रमा, तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा को घटाएगा नहीं, और भी बढ़ाएगा, वो और भी सुंदर दिखेगा, है ना। तो ये बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद कितना सुंदर बोला कि चंद्रमा को तो राहु ग्रस लेता है ना, तो ग्रहण लगता है। बोले कि तुम्हारे लिए क्या था ग्रहण, तुम्हारे लिए ग्रहण था माता कैकेयी के वर मांगना, वो ग्रहण हुआ था ना, वो राहु हुई। बट उन्होंने भी जो कुकर्म किया वो तुम्हारे यश को मलिन नहीं कर सका, है ना। ब्यूटीफुल। तो फिर कहते हैं पूर्ण राम, तो उसके बाद बोलते पूर्ण राम सुपम पीयूषा, ये चंद्रमा श्री राम चंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। अब ये देखो, ये चंद्रमा समुद्र से नहीं पैदा हुआ, रिमेम्बर क्षीर सागर से पैदा नहीं हुआ, तो क्योंकि वो जो चंद्रमा क्षीर सागर से पैदा हुआ है उसका तो विष एंड उसको वारुणी में अल्कोहल एंड विष तो पता ही है, पॉइजन, वो उनका भाई नहीं है, तो ये किसका, ये कौन है फिर, ये तो भगवान का जो प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है, इसमें कुछ भी दोष नहीं है, कहीं भी दोष नहीं है। फिर कहते हैं ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है, तो वो भी हम देखते हैं कि चंद्रमा को गुरुद्रोही बोला जाता है। हम सबको पता है कि उसकी अपने ही गुरु से झगड़ा हुआ था, क्यों हुआ था, वो गुरु की पत्नी से उसको प्रेम हो गया, पत्नी को भी उससे प्रेम हो गया, और फिर वो देवताओं में भी झगड़ा हो गया सबका आपस में, अंत में ब्रह्मा जी ने बीच में आके छुड़ाया बढ़ाया, तो उससे फिर इनका जो वो फिर फाइनली वो अपने पति के पास चली गई, तो लेकिन गर्भवती थी, जो पुत्र हुआ है तो वो बोला जाता है, पूछा गया था तो किसी को बताती नहीं थी, पहले ब्रह्मा जी को बताया कि वो पुत्र फिर चंद्रमा का है, बुध जो है, ये बुध ग्रह, इसीलिए हमारे वो कहते हैं बृहस्पति और बुध की नहीं बनती दोनों अगर घर साथ में होंगे, जो हमारी जन्म पत्री में होता है। तो वो जो है वो बोले, वो सब इतनी सारी स्टोरी, वो जो है वो चंद्रमा के लिए एक कलंक है, वो भी है ना। तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हें मलिन नहीं कर सका, तो ये बताना चाहते हैं। कहने का मतलब वो चंद्रमा जो जिसकी सब पूजा करते हैं, जो सबको दिखता है, जो अमृत बरसाता है, वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे यश के सामने, सिर्फ इसीलिए उसकी तुलना कर रहे हैं। क्योंकि भरत जी अपने आप को बहुत नीच समझ रहे थे ना, बहुत मतलब अपने आप को समझ रहे थे कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, तो वो फिर ये इसीलिए इनके यश के चंद्रमा को उसको बार बार उसको ऊपर उठाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो भरत, तुम तो ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। तो फिर उसके बाद कहते हैं अब कहते हैं अब ये तुमने इस यश रूपी चंद्रमा, तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया, कि जो क्षीर सागर से जो अमृत निकला था वो तो देवताओं के पास है, कोई भी वहां पहुंच ही नहीं सकता, है ना। जिनकी देवताओं की मर्जी हो तो उसको थोड़ा बहुत मिल सकता है, अदरवाइज
नन ऑफ अस, और कोई प्राणी वहां पे, चाहे कोई राक्षस, दानव, दैत्य, मनुष्य, कोई भी हो, किसी भी जाति के प्राणी हो, वहां नहीं पहुंच सकते, राइट। एक गरुड़ी थी जो वहां पहुंच गए, इंद्र को जीत के वो ले आए हमें, बट और कोई वहां पहुंच नहीं सकता। लेकिन तुम्हारा जो चंद्रमा जो है, तुम्हारे यश रूपी जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी के हर प्राणी के लिए सुलभ। तो कहते हैं आप श्री राम जी के भक्त समृद्ध से तृप्त होने, तो इसका मतलब ये है कि तुम तो इतने बड़े संत हो, जो तुम्हारा यश गाएगा, सुनेगा, पढ़ेगा, वो उसको वो क्या मिलेगा? तुम्हारे, जैसे हम हनुमान जी के लिए कहते हैं ना, तुम्हारे भजन राम को पाना। इसी तरह तो भरत जी का यश भी तो वही काम कर रहा है ना। भरत जिसका नाम स्वयं भगवान जपते हैं, अगर हम उसका नाम जपेंगे तो क्या भगवान हमें मिलेंगे नहीं? सबसे पहले मिलेंगे, है ना। क्योंकि भरत जी का काम ही यही है, भक्तों को भगवान से मिलाना, यही उनका काम है। उसके बाद हम देखते हैं फिर से एग्जाम्पल उनके कुल की एग्जाम्पल देते हैं कि तुम्हारे कुल में देखो भगीरथ जैसे हुए जो गंगा को लेके आए, कितने कितने बड़े तपस्वी तुम्हारे कुल में हुए। तुम्हारे पिता देखो दशरथ महाराज, कितने गुण समूहों के, उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, उनके गुणों का, उनकी बराबरी जगत में नहीं है। कहते जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए। किसके? महाराज दशरथ जी के प्रेम की बात हो रही है कि महाराज जी दशरथ, रिमेम्बर लास्ट जन्म में मनु से छुपा थे, तो मनु ने भगवान से इतना प्रेम किया कि भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र बन के आए, है ना। तो कहते हैं महादेव जी के तो नेत्र कभी अघाते नहीं देखे राम को, उनको तो चाहिए वही, तब 2 और 9 के नीचे पड़ते हैं। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। फिर वो क्या बोल रहे हैं, फिर इसके बाद आगे बोलते हैं कि परंतु जितने सब मैंने अब पहले तो और चीजों के उदाहरण दे रहे थे ना एग्जाम्पल, अब मैंने जो एग्जाम्पल्स दी हैं वो तुम्हारे परिवार की एग्जाम्पल्स हैं। भगीरथ जैसे हुए आप तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पिता हुए, तुम्हारे भाई राम जी हुए, तो बोले परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम के हिरण के चिन्ह रूप में बसता है। क्योंकि चंद्रमा में भी तो चिन्ह होते हैं ना, तो तुम्हारे कीर्ति रूपी उसमें चिन्ह किसके हैं? भगवान के चरणों के चिन्ह है ना, जो दिखते हैं। तो कहते हैं हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर तुम भी दरिद्रता से डर रहे हो। बोले तुम क्यों डर रहे हो? तुमको राम रतन धन मिला हुआ है, जिसके पास राम रतन धन है वो तो दरिद्र हो ही नहीं सकता। तुम्हें गिल्ट, कौन सी गिल्ट तुम्हें खा रही है, कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? तो फिर बोलते हैं आगे, हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष। उदासीन कौन होते हैं? जो किसी का पक्ष नहीं करते। रिमेम्बर 4 तरह के लोग होते हैं, तुम्हारे मित्र होंगे या वैरी होंगे या मध्यस्थ होंगे। मध्यस्थ में मीडिएटर है ना, या फिर उदासीन। उदासीन मतलब
कि वो किसी के पक्ष में भी नहीं होते, ना उधर ना उधर। बोले हमको काम नहीं है, तुम अपना आप सुधारो, है ना, हमने बीच में फंसेंगे। सो वो उदासीन। तो बोले तपस्वी है, तपस्वी है, किसी के मुंह देखी नहीं करते कि हम तो जंगल में रहते हैं, we are satisfied with our own whatever we have। तो कहते हैं वन में रहते हैं, कोई प्रयोजन किसी से रखते नहीं, शहर वालों से ना राजा से, है ना। तो कहते सब साधनों का उत्तम फल क्या था, जो हमने इतनी तपस्या की, सब साधनों का उत्तम फल है लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन होना, जो हमने इतने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। बट लेकिन उसका भी फल क्या है? अब भगवान के जब दर्शन होते हैं तो उसका भी तो कुछ मिलता है ना, या तो भगवान स्वयं देते हैं, अगर उनसे भक्ति भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ फल होता है। जैसे इस ऑलमोस्ट लाइक जब हमने सारी प्रेपरेशन कर ली, हमने मेडिकल के लिए जो एमकेड का एग्जाम देना पड़ता है, लॉ के लिए कुछ और देना पड़ता है, पहले एक एग्जाम देना पड़ता है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो एग्जाम पास कर लिया, अब एलिजिबल हो गए यूनिवर्सिटी के लिए। बट अभी एडमिशन नहीं मिली, एप्लीकेशन देनी है ना, फिर वहां से कोई चुनेगा कब होगा? नो मैटर हमारे कितनी भी एलिजिबिलिटी है हमारी, फिर भी जिसने उस समय चुनना है उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो सब जो हमने तपस्या की थी उसका फल हमें मिला कि भगवान के दर्शन हुए। लेकिन भगवान के दर्शनों का फल है संत का मिलना, तुम्हारे दर्शन हुए। अब कि संत की महिमा तो हम देखते हैं रामचरितमानस में तो हर जगह गाई है, और भगवान ने कितने गीता में भी गाई है, पूरे भागवतम में संत महिमा है ना, पूरे भागवतम में नाम महिमा, संत महिमा सब। तो संत महिमा को एक बार फिर से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रामचरितमानस से ही एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। Why Bharat ji is so important? अब देखो इसका हमारे प्रभु कहते हैं, प्रभु बोलते हैं हनुमान जी को कि हनुमान तुम इतने पावरफुल हो, इतने सच्चे प्यारे भक्त हो कि जिस शेष को, जो शेषनाग है ना लक्ष्मण जी, सारे ब्राह्मण को अपने सिर पर उठा के रखते हैं, उनको और फिर मैं स्वयं, हम दोनों को तुम अपने कंधों में उठा के ऊपर ले गए, ठीक है, हम दोनों का भार तुम सह रहे हो। अब मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा भार कौन सह सकता है। आई वॉन्ट टू सी दैट। तो कैसे दिखा भगवान जी को? फिर भगवान जी ने लीला की। क्या लीला की? भरत जी के मन में शंका हुई, अरे जो ऊपर पहाड़ लेके जा रहा है ये कहीं राक्षस तो नहीं? तो क्या किया उन्होंने? बिना फल का तीर मारा और हमारे हनुमान जी गिर गए। और हनुमान जी क्या है, जो पहाड़ को लेके जा रहे थे, जो सोच रहे थे कि मैं पहाड़ को लेके जा रहा हूँ, वो पहाड़ वही है और ये गिरे हुए हैं। और जो सोच रहे थे कि मैं अपना वो करूंगा, दवाई लेके आऊंगा, कहाँ गया वो? अब लेकिन जब वो सब हुआ, हम सबको पता है क्या हुआ। फिर एंड में हम देखते हैं भरत जी कहते हैं कि ऐसे करो, आप मेरे तीर पे बैठ जाओ, मैं आपको यूं पहुंचा दूंगा पहाड़ के समेत। तो यहाँ पे रामचरितमानस में तो लगा कि एक क्षण के लिए उनको लगा कि ये मेरा भार एक तीर कैसे उठाएगा। और फिर वो इतने खुश हुए तो बोले कि नहीं नहीं, ये तो भगवान की महिमा है, जो भगवान के अंदर है वो कुछ भी कर सकता है। एंड देन वो, ये तो भगवान की कृपा की महिमा, ये तो भगवान के सच्चे प्रेमी है, इनका बल तो भगवान का बल है ना। तो वो चलने से पहले भगवान को याद नहीं करते, अयोध्या से चलने से पहले भरत के बाजूबल को याद करके वहां से उड़ते हैं। और गीता बलि में तो ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी बैठ के थे तीर के ऊपर, वो लेके पहाड़ लेके, फिर उछल के नीचे आ गए कि नहीं नहीं नहीं, ये सही बोल रहे हैं। और फिर जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने कहा कि कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस ना, बाद में पूछा अकेले में ऐसे। तो बोलते हैं कि देखो, जब जो समुद्र पार करने के लिए आपने मुझे भेजा ना, वो समुद्र ऐसा था कि बड़े विघ्न आए रास्ते में, और पर मैंने उसको पार कर लिया। और फिर एक और समुद्र मिला जब मैं बूटी लेने के लिए गया, संजीवनी बूटी। वो कैसे ऐसा समुद्र था प्यार का कि मैं उसमें डूब गया।
तो कहते हैं वो समुद्र भरत के प्रेम का था जिसमें मैं डूब गया, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल था। तो वो फिर भगवान कहते हैं कि तुम धन्य हो हनुमान, तुम जानते हो कि समुद्र को पार करना है और किस समुद्र में डूबना है, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। तो अब जो भरत की महिमा जो बता रहे हैं, संत की महिमा, फिर हनुमान जी कहते हैं पर एक और चीज बताना चाहता हूँ। आप बोले कि आज के बाद मैं भी भरत जी का ही नाम जपूंगा। भगवान कहते ये क्या, तुम तो बड़े खराब निकले, तो तुम तो भरत के हो गए। बोले बात ये है कि आपके पास जो बाण रखे हुए हैं ना आपने, बोले वो बाणों किसी काम के नहीं है। तो बोले वो तो सिर्फ मारते हैं जीव को, लेकिन जो भरत के पास बाण है वो ऐसे बाण है जो भगवान से मिलाते हैं। तो जब मुझे वो बंदा मिल गया तो मुझे आपका नाम जानने की क्या जरूरत। तो फिर मतलब ये, तो भगवान कहते अरे मेरा भूल गया, मेरे बाण भी तो वही करते हैं, तुमने देखा नहीं, जो भी मरता जाता है या मेरे धाम में पहुंचता है या मेरे अंदर समाता जाता है। तो बोले भगवान आप भी भूल गए। क्या भूल गया? आपने मारा उनको तब गए वो जहां जहां जाना है, मैं तो जो जीते जी आ रहा था ना। जो संत है वो जीते जी पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए संतों की महिमा, संतों की महिमा सिर्फ उस लक्षण मूर्छा में भी देख सकते हैं हम। हमारे हनुमान जी जो संत है, अब जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हम सबको पता है, तो मेघनाथ उठा नहीं पाए उन्हें, है ना। तो वहां हम देखेंगे कि मेघनाथ उठा नहीं पाए हैं, अब क्या करें, कितने सारे उस राक्षसों को बुलाया, कोई नहीं उठा पाया। हनुमान जी आए, चुपचाप ऐसे हल्के फुल्के से उठा के ऐसे लेकर वहां पे भगवान शिव बोलते हैं माँ पार्वती को कि ये तुम चिंता मत करो, जो ब्राह्मण को उठाता है, जो भगवान का सेवक है उसको कोई छू नहीं सकता। तो अब ये उठा के ले गए। तो लक्ष्मण जी को पूछा गया भगवान ने, इतनी जो यात्राएं की थी ना हमने, 14 साल की यात्रा, सबसे सुखद घटना बताओ मुझे, इसमें से तुम्हारे लिए सबसे सुखद घटना कौन थी? तो शेष जी बोले कि सबसे सुखद घटना मेरे लिए वो थी कि जब मैं मूर्छित पड़ा हुआ था परंतु फिर भी आपकी गोद में आ गया। तो बोले कि अच्छा, तो गोद में कौन लेके आया? बोले वो संत लेके आए ना, हमारे जो हनुमान जी है, वो तो मूर्छित को भी वो लेके आ गया आपकी गोद में, और फिर आराम से मैं सोया हुआ था। सो ये जो यहाँ बताने का विशेष महिमा, जो भारद्वाज फिर से वापस आते हैं, जो भारद्वाज मुनि यहाँ जो बोल रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। ये है संत की महिमा। जो संत है, देखो चैप्टर 3 में हमें बार बार हम आते हैं, भगवान कहते हैं हमारा काम कहाँ का रहता है? मन इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है ना, नहीं रहता ना काम। तो हमारा जो काम है उसका जो मन में काम रहता है ना जब, तो उसका जो रथी कौन है? मनोरथ है उसका, रथ जो है, एंड जो रथी समय वासनाएं हैं, ठीक है ना। अब उन सबको हटाने के लिए, उन सबको मिटाने के लिए कौन चाहिए? वो देखो जो हमारा वैराग्य, परम वैराग्य, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, है ना। तो फिर कौन लेके गया उन्हें? संत लेके गए भगवान के पास। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर कितने भी दुर्गुण क्यों ना हो, अगर हमारे ऊपर संत कृपा है, अगर हम संत के सानिध्य में रहेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, तो हमें इवन हम मूर्छित भी हो जाए तो भी हम भगवान की गोद में पहुंच जाएंगे, है ना। ये है संत की महिमा। एक बार कबीर जी को किसी ने पूछा कितनी बार भगवान का नाम जपते हो तुम दिन में? तो वो बोले कि देखो ऐसा दोहा मुझे याद नहीं, मुझे सिर्फ ट्रांसलेशन याद है। तो बोले सोते हुए, जागते हुए, कहीं भी हूं ना, मैं बस अपने ठिकाने में रहता हूँ, ऐसी भाषा में वो दोहा है। तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब यह है मैं सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जहां भी हूँ, मेरा जो अंतर मन है वो भगवान के साथ ही रहता है। तो मेरा ठिकाना वही है। तुम्हें लगता है मैं तो कहने का मतलब नाम जब मेरा तो वही है। सो अगर भक्त मूर्छित भी हो जाए तो वो कहाँ रह रहा है? भगवान के पास ही है, वो कहीं नहीं है, है ना। तो ये है हमारे भरत जी। भरत जी जो है वो ऐसे संत है
जिसका भार किसने किसने तोला, बताओ फिर। अब जो वही कहानी आ गई ना, राम जी ने जो कहा था भार तोलने की बात, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन तोल सकता है। इन्हें हमारे भरत जी के तीर तोल सकते हैं, जिन्होंने भगवान को उठाया, शेष को उठाया। ठीक है ना, ये है संतमय। तो जो संत, एक बार हमें संत कृपा तभी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, जब भी तुम्हें पता चले कोई संत आया है कहीं भी, जरूर दर्शनों के लिए जाओ। संत को सिर्फ उनके दर्शन करना ही बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो अगर कोई सच्चा संत आया तो दर्शन करने तो जरूर जाना ही चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ पे ये है। सो इसीलिए महाराज भारद्वाज जी ने इतना लंबा कहा, तभी कहा कि भरत जी का जो चरित्र है वो समुद्र है, उसमें तो हम कितने भी गोते लगाएं कभी भी पूर्ण रूप से जान नहीं पाए। पर ये बहुत बहुत, इसीलिए इसको ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, सॉरी। पर मैंने कहा अगर करना ही है तो अच्छी तरह से करते हैं, प्यार से करते हैं, तो भागने की क्या जरूरत है, नहीं तो तुम लोग अपने आप ही पढ़ सकते हो सब। तो हम ये देखते हैं। तो इसके बाद भरद्वाज जी की, मुनि जी की, जब सबने सुना तो साधु साधु करने लगे। और ये जो भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी है, भरत जी बहुत खुश हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भरत जी अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं हो रहे। जब भरत जी को पहले लगा था मैं कितना बड़ा कलंक हूँ कुल के लिए, मैं क्या हूँ, भगवान पता नहीं मेरे को क्षमा करेंगे कि नहीं, मैं क्या, पर मुझे वहीं जाना है। अब उन्हें जैसे ऋषि से आशीर्वाद मिलता, तुम चिंता मत करो, राम तेरे हैं, तू राम का है। वो सिर्फ इस ब्लेसिंग से खुश है, ना कि इससे खुश है कि मुझे मेरी तारीफ हो रही है। उस ब्लेसिंग से खुश है जो फूल बन के उनके मुंह से निकल रहे हैं, है ना, बरस रहे हैं भारद्वाज के मुंह से। अब इसके नीचे पढ़ेंगे, 210 के नीचे पढ़ेंगे। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा। यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और पिताजी के मरने का भी मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए हैं। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात की है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन में फिरते हैं। वे वलकर वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। तो हमने देखा कि भरत जी बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, मुनियों का समाज है। बड़े बड़े मुनि भारद्वाज मुनि जी के पास रहते हैं ना, वहां पे उनके शिष्य भी हैं। तो कहते हैं फिर ये तीर्थ राज है, प्रयागराज में है ना इस समय। तो कहते हैं यहाँ पे सच्ची सौगंध खाने में भी भरपूर हानि होती है। कई लोग ऐसे ही किस्में खाते रहते हैं, तो बोले ऐसे यहाँ पे इतना पवित्र स्थान है ये, यहाँ पे तो कोई सौगंध सच्ची भी लेनी नहीं चाहिए। पर कहते हैं कि मतलब कुछ भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया नहीं जा सकता, पवित्र जगह है ना। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं। बोले मैं जो बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ है, आपके सामने कोई झूठ छिपाई नहीं रह सकता। फिर कहते हैं, और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाली, मैं कुछ भी सत्य कहूंगा तो आपसे और मुझसे छिपा नहीं रहा जा सकता, है ना। एंड फिर कहते हैं, ना तो मुझे कहते हैं मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, क्योंकि अब इतना सब बोलने के बाद भरद्वाज मुनि ने बोला ना कि
बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या सोच है, किस चीज की सोच है तुम्हें, क्यों तुम दुखी हो? सोच मतलब दुख क्या है तुम्हें, अपना दुख बताओ। तो वो बोले कि देखो ना, तो मुझे ये सोच है कि मेरी माता कैकेयी ने क्या किया। अब माता कैकेयी की सोच नहीं, बोले उन्होंने अपने कर्म का फल पा लिया, क्योंकि जो उन्होंने किया था, विधवा होके बैठ गई, पुत्र को राजा देना चाहती थी, वो भी नहीं पूरा हुआ। अब क्या, सारे जहान में उनका सब लोग उन पर थू कर रहे हैं, तो वो क्या मिला उन्हें, तो मैं क्या सोच करूं उनके ऊपर, उनका फल तो उनको ऑलरेडी मिल चुका है। एंड उसके बाद वो कहते हैं अब पिता के बारे में भी मुझे मरने का उनका शौक नहीं है। अब कोई बोलेगा पिता के मरने का शौक नहीं है, रिमेम्बर पहले ही बोल चुके हैं हमारे गुरु विशिष्ट, रिमेम्बर किसका शोक करना चाहिए, महाराज दशरथ शोक के कोई नहीं है, उनके बारे में शोक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? उन्होंने सब वहां पे परिभाषा बताई थी। यहाँ भरत जी भी कह रहे हैं, जैसे कोई पूछा अरे भरत तो ये क्या बोल दिया तुमने, तुम्हें पिता के मरने का कोई शौक नहीं है? तो वो बोले नहीं नहीं, मुझे इसका भी दुख नहीं है। क्या है कि कहते हैं कि जिनके श्री राम और लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, जिन्होंने जब अपना यश जिनका इंद्रलोक तक फैला हुआ है, और सबसे वो तो उनका पहले का यश था, उसके बाद जो पुत्र राम लक्ष्मण जैसे मिले वो यश देखो। एंड फिर उसके बाद कहते हैं और जिनके विरह में प्यार देखो उनका कितना था, उस राम के विरह में अपना शरीर त्याग दिया। कहने का मतलब शरीर भी जब त्यागा, कोई ऐसे नहीं कोई बूढ़े जर्जर हो रहे थे या कोई बीमारी से या तड़प ऐसा हुआ है, उसके डेथ भी बहुत मंगलकारी हो गई है ना। तो भगवान के विरह में उन्होंने अपने प्राण दिए हैं। तो उसके बाद कहते हैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, हाँ तो वो बोले कि राजा के लिए सोच करने तक का कौन प्रसंग है, मतलब सोच करने की कोई बात ही नहीं है। कैकेयी ने भी यही कहा था ना, अरे तुम मर गए तो तुम्हें पहले ही ऑलरेडी तुमने सारी जिंदगी जो भी किया है यशन कीर्ति पाई है, ऐसे मरोगे तो भी यशन कीर्ति पाओगे, अगर मैं मर गई तो तुम्हारा होगा। कैकेयी माता ने कहा था ना, पर बात तो सही है। आप देखो उन्होंने मरने के बाद भी उनका यश त्रैलोकी में फैला रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। अब भरत जी क्या बोलते हैं, अब मैं तो क्या, मुझे किस बात की सोच है, मुझे सोचा है श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों को वेश बनाए वन वन में फिरते हैं, वह वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी और हवा सहते हैं। और देखो हाँ, इससे पहले एक और बात बताना भूल गई। किसी ने प्रश्न किया संत से कि पहले राम जी क्यों ये चित्रकूट, बाद में भरत गए। तो जैसे ये इतनी तारीफ अभी भारद्वाज मुनि कर रहे हैं ना, तो किंकर जी महाराज बहुत अच्छा समझाते हैं। जी सर, देखो राम जी पहले चित्रकूट में पहुंचे, बिकॉज वो जा रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं, तो वो बोले कि मैं देखो, भारद्वाज मुनि ने भी कहा था ना कि तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे राम, तो जहां जहां भी जाते हैं ना वो भरत की तारीफ करते हैं, है ना। इसीलिए जब लोगों ने, जो इवन गांव वाले लोगों ने भी देखा, तो उन्हें लगा कि भरत है, वो फिर से आ गए। पर उन्होंने कहा ये वो कहाँ गए, ये तो बड़ा दुखी लग रहा है, जो उनके साथ तो बड़ी सुंदर स्त्री थी वो भी नहीं है, ये सेना लेके आए, ये कौन है, दिखता बिल्कुल राम जैसा है और तेज है मुखड़े पे। तो वो अब राम जी कहते हैं, और भरत जी किंकर जी महाराज बताते हैं, राम जी कहते हैं कि देखो मैं जहां जहां जा रहा था ना, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि एक बहुत बड़े संत आने वाले हैं, आप उसके दर्शन करके धन्य हो जाना, कमा लेना जो धन कमा सकते हो इस दुनिया में, वो उस संत से मिलेगा तुम्हें। तो कहते वो सारा आगे से तो इसके दर्शन करके तुम लोग सब धन्य हो जाना, और सचमुच भरत के दर्शन करके सब लोग धन्य हो गए, है ना। तो अब हम देखते हैं भरत जी कहते हैं कि मुझे किस बात का सोचा। वो कहते हैं कि देखो इस संसार में रोटी कपड़ा मकान की तो सबको जरूरत है ना, हर प्राणी मतलब मनुष्य को रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना। क्यों चाहिए हमें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें सर्दी गर्मी बरसात से बचना है। अब नहीं तो गुफाओं में रहते थे लोग, अगर हिमालय में भी जाके कोई
त्यागी भी हो जाते हैं, वो भी गुफा में ही रहते हैं ना, बचने के लिए, क्लाइमेट से बचने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो शेल्टर चाहिए ना। तो बोले कि एक कहते इसके लिए हर प्राणी प्रयत्न करता है। तो जो बेचारा प्राणी दीनहीन भी होगा ना, वो भी, उसको भी टूटी फूटी चारपाई मिल जाएगी रात को सोने के लिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट कहते मेरा भाई जो राजकुमार, महाराज दशरथ के पुत्र, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी दोनों भाई मेरे, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो बलकर वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, क्या जहां जगह मिले वहां सो जाते हैं। देखो पहले दिन ही उन्होंने तो देखा ना कि वो पेड़ के नीचे सोए थे, कुछ का बिछोना बिछा के। तो उन्हें लगता है कि अरे देखो क्या हालत है मेरे प्रभु की, ये दुख सता रहा है मुझे, सबसे बड़ा दुख ये है और कोई नहीं। इसीलिए तो हम वो कथा देखते हैं ना बार बार जो आती है कि जब धरती को भगवान कहते हैं कि देखो तुम सॉफ्ट हो जाइए, बाहर हो तुम फूल बरसाना, क्यों मेरे भरत ने आना है तो क्यों आप नहीं हो, तो नहीं उसको कांटा चुभ गया कहीं तो उसको लगेगा कि अरे जो उसको दुख होगा ना वो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे कौन सा उसको इतना दुख, आपको पीड़ा नहीं होती? बोले नहीं उसकी तो पीड़ा ये है कि अरे मेरे प्रभु को कितने कांटे चुभे होंगे, ऐसे मेरे कारण कांटे चुभे हुए, तो ये दुख होगा। यही दुख हम देख रहे हैं कि भगवान राम ठीक कहते थे कि मेरे जो ये जो चोट है ना वो उसके हृदय में ऐसी लगेगी कि वो उसकी पीड़ा तो बताई भी नहीं जा सकती, कितनी पीड़ा उसको होगी, है ना। उसके आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। इसी दुख की जलने से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत, बुरा विचार, पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। हाँ, तो हम देखते हैं कि भरत जी बोलते हैं, बस इसी बात का मुझे सबसे बड़ा दुख है और मन जलता है मेरा दिन रात। मुझे खुद को फिर भूख है, ना प्यास है, ना मुझे नींद आती है। तो कहते हैं कि मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग औषध कहीं नहीं है। मुझे कोई ऐसे वैद्य नहीं मिला जो मेरे रोग का इलाज कर सके। तो वे उसके बाद कहते हैं फिर ऐसे बड़ा भारी वो आया है कि माता ने वो ये काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब। तब कोई पूछेगा ये क्या है, तो वो सोच सकते हैं कि जैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक, वो ये ब्लैक मैजिक कर दिया जी, ये हो गया, वो हो गया। तो बोलेंगे कि उस समय भी होता था क्या? हमारे गीता में भी तो लिखा है ना, क्या लिखा है कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ यक्षों की पूजा करते हैं, कुछ राक्षसों की पूजा करते हैं, कुछ इससे भी लोअर एनर्जीज की पूजा करते हैं। वहां भी तो लिखा है ना। तो दैट मीन्स जो लोग लोअर एनर्जीज की पूजा करते हैं वो किस लिए पूजा करते हैं? उनकी दूसरों को दुख देने के लिए कि ये मैं ये कर दूं, ये मंत्र कर दूं, ये काट दूं यहाँ पे, तो मेरा मतलब ये हो जाएगा, तो इनका घर बर्बाद हो जाएगा। बस किसी को बर्बाद करना है उन्होंने, बस इतना ही है उनका, एक ही मोटिव होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी माँ ने भी वही कर दिया। एक
नीच का बात सुनकर मंत्रा की, जो मंत्रा नीच मतलब ये नहीं कि नीच जाती है, मतलब नीच थॉट्स वाली। तो वहां पे हमने बताया भी था कि जो भगवान कहते हैं कौन सी देवताओं की पूजा करना क्या है, राक्षसों की पूजा करना क्या है। अरे देवताओं की पूजा तो हमें पता ही है, यक्षों की पूजा करते हैं जो उसमें कुबेर आते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं जिसमें ये हमने देखा था वहां पे राक्षसों की पूजा में जैसे राहु केतु की पूजा, राहु केतु की भी तो पूजा करते हैं ना, राहु चालीसा पढ़ना, केतु चालीसा पढ़ना, वो सब। तो ये वो राक्षसों की पूजा हो गई। एंड देन फिर वहां पे भी ऐसे पिशाचनियों की उनकी पूजा बता होती है, जो लोअर एनर्जी की पूजा। बस इतना ही हम देखेंगे, इसमें और ज्यादा कुछ हमें घुसने की जरूरत नहीं, हम तो भरत जी का चरित्र पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भरत जी ने बोला कि इसका इलाज एक ही है, वो क्या है कि अगर भगवान बस वापस लौट आएंगे अयोध्या, वो ही एक इलाज है। तो फिर उसके ये सुनकर उनको बहुत खुश हुए, भरद्वाज मुनि जी भी बहुत खुश होते हैं। और फिर कहते हैं, फिर भरद्वाज मुनि जी एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं? बोले आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे वो स्वीकार कीजिए। अब इसके देखते हैं भरत जी का रिएक्शन, देखते हैं इसके ऊपर। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप सबको जा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की बहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने ये नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। उन्हीं को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियों और अनिमादी सिद्धियां भी आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी बहुनाई अर्थात आतिथ्य सरकार करके इनके श्रम को दूर करो। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब ऋषि भारद्वाज जी ने ये बोला कि हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, तो इसका क्या मतलब है कि भरत जी अकेले नहीं आए, है ना। जब पहले तो ऐसा राम लक्ष्मण सीता जी 3 ही थे, या उसमें गुह उनके साथ था, वो थोड़े दिन 3 दिन वहां था, लेकिन भरद्वाज मुनि के आश्रम तक गुह थे। तो हम देखते हैं वो कहते हैं कि हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, मतलब आप एक राजकुमार है, सारी सेना आपके साथ है, सब बहुत लोग आपके साथ हैं, जो सत्कार आपका होना चाहिए वो तो हम कर नहीं सकते, हम तो वनों में रहने आए वाले हैं, कंदमूल फल खाने वाले हैं, तो फिर भी आप हमारे अतिथि बनिए। एंड दूसरी बात, भरत जी है वो राजकुमार है एंड सारी सेना उनके साथ है, तो ऐसा कहा जाता था कि अब ऋषियों को देना चाहिए कि उनसे लेना चाहिए। इसलिए भी होता है कि वो संकोच में पड़ जाएंगे कि हम सब इनके ऊपर भार क्यों पड़े, ऋषियों के ऊपर ना, एक्चुअली हमें तो देना चाहिए, इनसे लेना थोड़ी चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं कि प्रेम नहीं, ये हम चाहते हैं आप रहो यहाँ पे, है ना, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। अब मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ, थोड़ा सा वो सोचे कि क्या करें, इतने सारे लोग हैं, हम अब इनको कष्ट दें कि ना दें। फिर सोचे कि नहीं, ये तो बेमौका है ना, यहाँ पे हम कोई क्या कहते हैं भ्रमण करने नहीं निकले थे, यहाँ पे हम कोई क्या बनों की सैर करने के लिए नहीं निकले हुए हैं, है ना, हम तो यहाँ भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं ना। तो वो बोले कि चलो ठीक है, गुरु की कहना तो जैसे जो गुरु एक बार कह दे तो फिर उनकी आज्ञा को तो सिर माथे पे रखना ही है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा भी कहो,
हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना है। फिर उसके बाद कहते हैं वही हमारा परम धर्म है। मतलब इस समय क्षत्रिय धर्म का मैं उसको ऊपर नहीं ला सकता, अपने क्षत्रिय धर्म को। इस समय तो धर्म क्या है मेरा, जो आपकी आज्ञा है वो ही मेरा परम धर्म है ना। तो फिर उसके बाद मुनि श्रेष्ठ जी को ये बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने यहाँ पे देखो कितना सुंदर है, सुचि सेवक शिष्य निकट बढ़ाए। तो क्या बुलाए उन्होंने, विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। विश्वास पात्र सेवक, इसमें उनके गृहस्थ सेवक भी आ जाएंगे, क्योंकि ये तो इस सिटी के पास रहने वाले हैं ना, प्रयागराज में रहते हैं, इस ना घने जंगल में नहीं रह रहे हैं। तो उनके बहुत सारे जो उनके अपने ही शिष्य गृहस्थ बने हुए हैं, राइट। क्योंकि सारे के सारे तो सन्यासी नहीं हो जाते ना, सब कोई गुरुकुल में ही तो आके शिक्षा लेते हैं, सब कोई अपने अपने फिर उसमें चले जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि फिर उन सबको बोला गया कि इस समय मुझे आप सबकी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है कि भरत की पहनाई करनी है, तो आप जरा फटाफट कंदमूल फल ला दीजिए सबके लिए। तो सब बहुत खुश है, जो आ गया वो भी फटाफट करने के लिए तैयार बैठे हैं पहले ही। तो लेकिन फिर उसके बाद फिर सोचा कि अरे ये सब सच कैसे होगा, इतने सारे लोगों का इंतजाम। उसी समय रिद्धि सिद्धि स्वयं प्रकट हो गई। तो बोले हम है ना, हम तो हमेशा ही आपके चरणों की अनुरागी रहती हैं, आप वेट करती हैं कि कब आप कुछ मांगे, आप तो मांगते ही नहीं कभी, तो हम देने के लिए बेचैन रहती हैं। रिमेम्बर एक बार किसी संत के पास भगवान ने रिद्धि सिद्धियां भेजी और बोला कि उनको बोलो जो आप मांगोगे वो मिलेगा, वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो संत बोले किसने भेजा आपको? तो बोले भगवान ने स्वयं भेजा है, भगवान को जाके कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो बोले कि ठीक है, भगवान के पास गए, भगवान ने कहा नहीं फिर से जाओ, बोलो नहीं भगवान ने भेजा, आपको कुछ कर लेना ही होगा, आपको कुछ बोलना होगा। तो बोले अच्छा ठीक है, वापस सिद्धियां फिर आई, फिर बोले देखो हमें भगवान ने भेजा, आपको कुछ तो बोलना होगा, हमें कुछ तो कहना होगा। तो बोले ठीक है, भगवान ने ऐसा बोला तो फिर ऐसा करो, आज के बाद मेरे पास कभी मत आना, बस ये चाहिए मुझे। तो मेरे पास यही भारद्वाज मुनि है, इनको तो कभी रिद्धि सिद्धि चाहिए ही नहीं, वही हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं हमेशा की कभी हमारी तरफ भी इशारा करें, हमसे भी सेवा ले तो एक्चुअली हमारी सेवा का फल हो। जो बाकी तो सब लोगों की सेवा करते रहते हैं, पर हम भी चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिले जिसकी सेवा करके हम धन्य हो जाए, है ना। तो जैसे ही वो आती हैं तो भगवान कहते हैं, वो क्या कहती है, आयुष हुई सो करें गोसाई। तो बोलती हैं कि जो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। तो फिर उन्होंने कहा कि मुनि राज प्रसन्न हुए कि देखो छोटे भाई शत्रु सहित पूरे समाज सहित भरत जी हैं, तो आप उनका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं, चलो ये करो आज। तो वो भी खुश होगी, देखो उनको भी मौका मिल गया। ये होता है भगवान के भक्त, जो हमारे मैया जी हमेशा कहते हैं ना, भगवान के भक्त बन जाओ, सत्संग में आ जाओ, कुछ छूटेगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कम कभी नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तब जीवन के नीचे बनेंगे। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलकते हैं, लज्जा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, टाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए, और फिर कुटुंबी सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर
पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। इसमें हम मेन यही देखने का है कि देखो लीडरशिप क्वालिटी, भरत जी अपने परिवार की अपनी नहीं सोचते हैं, जो उनके साथ संगी साथी पहले आए उनकी सोचते हैं। वो क्या चाहते हैं कि पहले सबसे पहले उनको आराम मिले। ये देखो भरद्वाज मुनि को बताया थोड़ी है, लेकिन वो भी तो सबके मन की जानते हैं ना। ये तो उन्होंने कहा था ना कि हमारे भरत जी ने भी तो यही कहा था ना, अब तो सबके मन की जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं आप। तो इसी तरह से फिर उन्होंने वही किया। भरद्वाज मुनि ने बोला पहले उनके सब जो उनके संग आए हैं उनको देखो, फिर परिवार के लिए बनाओ। एंड फिर उन्होंने हमने देख ही लिया क्या क्या कर दिया उन्होंने। उसके आगे बढ़ते हैं। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बागीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों अर्थात विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चक्वी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी और चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। देखो अभी हमने देखा कि कितना अच्छा इंतजाम भारद्वाज मुनि जी ने कर दिया सबके लिए। फिर सबके लिए कितने सुंदर महलों जैसे समझो टेंट लगाए गए हैं, है ना। तो फिर भरत जी के लिए तो और सबसे ही अच्छा इंतजाम हुआ होगा। तो वहां पे बताया गया है कि संपत्ति चकई भरत चक, जो संपत्ति है, जो यहाँ पे संपत्ति भोग विलास सामग्री है, वो चकवी है जो भरत जी के तंत्र में है ना। एंड भरत जी स्वयं क्या है, चकवा है। तो मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया। अब ये है कि जो चकवा चकवी है ना, वो रात को इकट्ठे नहीं रहते, क्योंकि रात को तो उन्हें चंद्रमा चाहिए, दोनों को ही। रात को उनका मिलन नहीं होता, रात को दोनों अपने अलग अलग घोंसलों में चले जाते हैं। तो अब अगर कोई शिकारी जो पक्षियों का शिकारी है, वो पकड़ के उन दोनों को एक पिंजरे में भी डालता है ना, तो एक इधर रहता है एक इधर रहता है, दोनों मिलन नहीं करते रात को एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे भोज जो विलास सामग्री थी उस टेंट में, एक तरफ वो थी और एक तरफ हमारे भरत जी हैं, लेकिन कहते हैं उन्होंने उसको मन से भी नहीं छुआ। हाथ से तो क्या, एक पानी का भी घूंट भरना था, नहीं किया, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था ना, मुझे ना तो भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना तो वो सोए सारी रात, ना उन्होंने खाया पिया। ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐश्वर्य देखो जो अभी हमने पढ़ा है कि देवता लोगों को लालच हो रहा है, अरे हमारे पास भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं है,
ये भरद्वाज मुनि है क्या चीज, जिन्होंने अपना मतलब इतनी शक्ति है इनके पास, वो कुछ भी मटेरियलाइज कर सकते हैं, हमसे ज्यादा बढ़िया चीजें मटेरियलाइज कर सकते हैं। तो वो इस चीज की उनको हैरानी हो रही है। तो ये बताया कि भरत जी का, तो फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है कि भारद्वाज मुनि ने अभी अभी तो भरत महाराज जी की, हमारे प्यारे भरत की इतनी तारीफ की, और ये एक तारीफ की, एक तरफ उनको पिंजरे में ऐसे बंद कर दिया। तभी उन्होंने ऐसे लगा जैसे भेड़िए के द्वारा पिंजरे में रखा जाना हो। कहने का मतलब उनको तो पता था ना भरत जी को ये सब नहीं चाहिए, तो फिर उनको ये सब क्यों दिया? उनका क्या परीक्षा ले रहे थे? तो उसका मतलब ये है कि भारद्वाज मुनि स्वयं तो कोई परीक्षा नहीं ले रहे थे, उनको तो पता था भरत कैसा है। भरत जी ने ऑलरेडी कह दिया आप तो सर्वज्ञ हो, लेकिन वो हम सबको बताना चाहते हैं कि देखो जो असली व्रती होता है वो ऐसा होता है, वो मन से भी नहीं छूटा। हम लोग, मैं तो अपनी भी बात करती हूँ, एक व्रत रखने तो सारा दिन ध्यान खाने वाले की तरफ रहता है, या फिर कभी कभी तो ऐसे लगता है और कुछ नहीं चाहिए, बस साल्ट ही मुंह में डाल ले, साल्ट की इतनी इच्छा हो जाती है। तो ये बात है कि इस तरह से जो करता है तपस्या, वो सच्चा भक्त भरत जैसा सच्चा भक्त ही हो सकता है, राइट। तो ये हमारा 215 तक ये बहुत सुंदर 858 में ऐसा करते हैं, एक पढ़ लेते हैं। और प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। तो आगे हम देखते हैं कि रास्ते में चल रहे हैं, तो हमने देखा कि अब कैसे रामचंद्र जी के जहां जहां ठहरे हैं, कैसे उनको प्रेम हो रहा है, कैसे गुरु के साथ चल रहे हैं। तो अब मेनली इसमें ये जो आया है कि बादल छाया किए जा रहे हैं। ये भगवान का भक्त है ना, इनको तो सब मिलेगा ही मिलेगा। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा तो रामचंद्र जी के लिए भी नहीं हुआ, क्योंकि रामचंद्र जी ये कहते हैं, मुझे तो कोई ऐसे पेरेंट्स हम इसको समझ सकते हैं, हमें कुछ मिले ना मिले हम उसकी परवाह नहीं, बट लेकिन जब पता है कि हमारे बच्चों ने यहाँ जाना है तो हम ऐसे सब चीजें उनके लिए कन्वीनियंट पैदा कर देते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो वैसे ही हमारे भगवान है ना, इस तरह से ध्यान रखते हैं। आगे वाला प्रसंग भी बहुत सुंदर आने वाला है। आज 9 बज के, आज इसको यही खत्म कर रहे हैं। लास्ट वाला बोल लेते हैं, फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, बता देना प्लीज। लास्ट वाला बोले। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू आप सबका, जो संतों से सीखा नहीं मतलब पढ़ा उनका, तो वो आपके साथ शेयर किया है, बस इतना ही। थैंक यू।